हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज जो है हम हिंदी का सेशन पढ़ेंगे, तो उसमें जो है विलोम शब्द आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्लास 17 होगा, ठीक है। ये पूरा हिंदी की क्लास है। हिंदी क्लास जो है 17 है और विलोम शब्द है पार्ट 1। क्लियर? आज हम पहला पार्ट देखेंगे, यानी पहली क्लास देखेंगे विलोम शब्द का। तो चलिए देख लेते हैं। आज का जो है क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला वर्ड। देखिए, एक साइड हमने लिखा है, एक साइड जो शब्द लिखे हैं, फिर दूसरे साइड उसके जो अपोजिट होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, वह लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। फिर यहाँ शब्द है और उसका विलोम शब्द है। विलोम शब्द को जो है विपरीतार्थक शब्द भी बोला जाता है। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये विलोम शब्द भी है, विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द। तो देखिए, जो सबसे पहला शब्द है, पहला शब्द है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होता है? अनावृत्ति। ठीक है, अतिवृष्टि का जो होता है वह है अनावृत्ति। अगला है अमृत। अमृत का विष। कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हम सब जानते हैं, ठीक, और कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हमने कभी सुना भी नहीं होगा। उन्हीं शब्दों में जो है वही शब्द जो होते हैं एग्जाम से पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, अच्छे से देखिएगा। अमर का मर्त्य, अपेक्षा का उपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा। क्लियर है? अपेक्षित, अपेक्षित का अनअपेक्षित। देखिए, कोई कोई है कि डायरेक्ट एकदम चेंज हो जा रहा है। जैसे अमृत का क्या है? विष हो गया, ठीक। अमर का मृत हो गया। और यहाँ पे देखिए, अपेक्षा का उपेक्षा हो गया। लेकिन यहाँ पे अनअपेक्षित पे, सॉरी, अपेक्षित पे अनअपेक्षित हो गया, यानी अन लग गया। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा। अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन, यानी पुराना। अगला है अपकार। अपकार का क्या होता है? उपकार। अमीर, अमीर का क्या होता है? गरीब। क्लियर है? आगे देखते हैं अजल। अजल का क्या होता है? सजल। अगला है अनुकूल। अनुकूल का प्रतिकूल। नेक्स्ट है अनुराग। अनुराग का विराग या फिर द्वेष। क्लियर? दो शब्द होते हैं अनुराग का क्या होता है? विराग या फिर द्वेष। अगला शब्द आता है अधूरा। अधूरा का ऐसे ही पूरा। अगला है अवलंब। अवलंब का निरालंब। अगला है अक्षर। अक्षर, ठीक है, अक्षर का क्षर। अगला शब्द है असली। असली का नकली। नेक्स्ट है अथ। अथ का इति। नेक्स्ट है अल्प। अल्प का अधिक या बहुत या फिर बहु। क्लियर? नेक्स्ट है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ के क्या होता है? भिज्ञ या फिर अभिज्ञ। क्लियर? अनभिज्ञ का भिज्ञ होता है या फिर अभिज्ञ होता है। अल्पज्ञ क्या? बहुत। अर्थ का अनर्थ। ये जो है हम लेटर वाइज देखते आ रहे हैं। जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ठीक है, इस तरह हम देखते आ रहे हैं। तो अभी हमने अ से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक। तो जितने भी शब्द हैं अ से हैं, उनके हम जो है विलोम शब्द देख रहे हैं। क्लियर है? तो अगला शब्द आता है अति। अति का क्या होता है? अल्प। अगला है अनुराग। अनुराग का विराग। फिर अगला है अत्यधिक। अत्यधिक का स्वलंब। अगला है अनादर। अनादर का आदर। अगला है अत्यंत। अत्यंत का अनत्यंत। नेक्स्ट है अधम। अधम का
उत्तम, श्रेष्ठ और महान। अगला है अधिक। अधिक का क्या होता है? न्यून या फिर कम। अगला है अनुलोम। अनुलोम का विलोम या फिर प्रतिलोम। नेक्स्ट है अग्रिम। अग्रिम का अंतिम। नेक्स्ट है असाध्य। साध्य का साध्य, ठीक है, असाध्य का साध्य। अगला है अंतरंग। अंतरंग का बहिरंग। अधोमुखी। अधोमुख का ऊर्ध्वमुखी। अगला है अधोमुख। अधोमुख का ऊर्ध्वमुख। नेक्स्ट है अधोगामी। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट है अंतर्दंड। अंतदंड यानी बहिर्दंड। अगला है अंगीकार। अंगीकार का अस्वीकार। अगला है क्या? अगला है शब्द अनिवार्य। अनिवार्य का क्या होता है? वैकल्पिक, ठीक है, अनिवार्य का वैकल्पिक। अगला है अवनी। अवनी का अंबर। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि का जल। अगला है अवलंब। अवलंब का निरालंब। नेक्स्ट है अक्लुष। अक्लुष का कलुष। अगला है अभिज्ञत, ठीक है, अभिज्ञत का होता है अनाभिज्ञत। और अगला है अज्ञ। अज्ञ का विज्ञ, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम डेली लाइफ में सुनते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि इसका क्या विलोम शब्द बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं है, तो एग्जाम्स में वैसे ही वर्ड्स पूछ दिए जाते हैं, जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए। अगला शब्द है अर्जुन। अर्जुन का व्यव। फिर अगला है अपव्यव। अपव्यव का मित व्यव। नेक्स्ट है अतिथि। अतिथि का आतिथ्य, ठीक है, अतिथि का आतिथ्य। नेक्स्ट है अंकुश। अंकुश का निरंकुश। अगला है अलव्य। अलव्य का लव्य। अगला है नेक्स्ट है अगला, ठीक है, अगला। अगला का पिछला। अकाल का सुकाल। अगला है अधर्म। अधर्म का धर्म। नेक्स्ट है अंदर। अंदर का बाहर। अभिमानी। अभिमानी का निराबामी। फिर नेक्स्ट है अनाहूत। अनाहूत का आहूत। आगे देखते हैं अंशांतः। अशांत का पूर्णतः। फिर नेक्स्ट है अल्पकालीन। अल्पकालीन का दीर्घकालीन। नेक्स्ट शब्द आता है अवरोध। अवरोध का अनरोध। अनवरोध, ठीक है, अनवरोध। अगला शब्द है अधुनातन। अधुनातन का होता है पुरातन। अगला शब्द है अध्यवसाय। अध्यवसाय का क्या होता है? अनध्यवसाय। नेक्स्ट है अदोष। अदोष, ठीक है, अदोष का सदोष। अगला है आग्रह। आग्रह का ग्राह। नेक्स्ट है अचिंतनीय यानी चिंतनीय। अगला शब्द है अश्लील। अश्लील का क्या होता है? श्लील। और नेक्स्ट है अल्पायु। अल्पायु का क्या होता है? दीर्घायु। अगला है अभ्यस्त। अभ्यस्त का अनभ्यस्त। अगला शब्द है अनुरक्ति। अनुरक्ति का विरक्ति। अगला शब्द है अनुरक्त। अनुरक्त का विरक्त, ठीक। आगे चलते हैं। आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो वहाँ पे आसानी से आप इसको देख सकें, ठीक है। या फिर जब भी नोट्स बनाते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिए करें और तब नोट बनाया करें। आगे चलते हैं। अनुरक्त तक हो गया था, ठीक है। अतल का वितल। अनुज का अग्रज। अवकाश का अनवकाश। अनुग्रह का विग्रह या फिर निग्रह। अवर का प्रवर। रुचि का सुरुचि। अभ्यास का अनभ्यास। क्लियर। अब आगे आते हैं, इधर देखते हैं। अचल का क्या है? चल। फिर अगम का गम। अगला शब्द है चंचल। अगला शब्द है अटल। अटल का क्या होता है? चंचल। फिर आता है असीम। असीम का सीमित। फिर अकर्तव्य। कर्तव्य का अकर्तव्य का कर्तव्य। अंतिम का प्रथम। अपर्ण का ग्रहण। अर्पित का गृहित।
अतिवृष्टि का अनावृष्टि। क्लियर। अब देखते हैं, फिर दूसरे चार्ट पे आते हैं। अभिशाप, ठीक है, अगला शब्द है अभिशाप। अभिशाप का क्या होता है? आशीर्वाद, वरदान या फिर आशीष। अगला है अंकुर, अंकुर का अंकुर। फिर नेक्स्ट है अंधकार, अंधकार का क्या होता है? प्रकाश या फिर आलोक, ठीक है, अंधकार का प्रकाश या फिर आलोक। अगला शब्द है अस्त, अस्त का क्या होता है? उदय। अमित, अमित का परिमित। अंत, अंत का अंत। क्लियर हो गया? यहां तक हमने देख लिया जितने भी शब्द अ से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। अ से जितने भी शब्द हैं उनके हम लोग जो है विलोम शब्द देख लिए, ठीक। अब देखते हैं आ, जो आ शब्द है, आ शब्द, ठीक है, आ, ये है आ। क्लियर। आ से जितने भी शब्द हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आदन, आदान, ठीक है, सॉरी, आदान का होता है प्रदान, ठीक है। अगला है आरंभ, आरंभ का होता है अंत। फिर अगला है आहार, आहार का निराहार। नेक्स्ट है आदर, आदर का होता है निरादर। क्लियर। उसके बाद आगे देखते हैं आचार का अनाचार, आवाहन का विसर्जन, आलोक का अंधकार या फिर तिमिर, अंधकार या फिर तिमिर। फिर आलंबन का क्या होता है? आलंबन यानी निरावलंबन। क्लियर। आरोही, आरोही का अवरोही। फिर अगला है आरोह, आरोह का अवरोह। नेक्स्ट है आरंभ, आरंभ का क्या होता है? अंत। आडंबर, आडंबर का निराडंबर। अगला है आधुनिक, आधुनिक का प्राचीन। आर्षित, ठीक है, आर्षित का क्या होता है? अनाश्रित। फिर अगला है आवश्यक, आवश्यक का अनावश्यक। फिर अगला है आग्रह, आग्रह का दुराग्रह। फिर नेक्स्ट है आगमन, आगमन का क्या होता है? प्रस्थान या फिर गमन। फिर नेक्स्ट है आसक्त, आसक्त का अनासक्त। फिर नेक्स्ट है आज़ादी, आज़ादी का क्या होता है? गुलामी। फिर अगला शब्द है असंभ्यतर, उसका क्या होता है? वाह है। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, अब देखते हैं हमने आदिष्ट, आदिष्ट क्या होता है? निशिष्ट। अगला शब्द है आय, आय का क्या होता है? व्यय। फिर अगला है आहूत, आहूत का अनाहूत। नेक्स्ट है आवाहन, आवाहन का विसर्जन। फिर अगला है आतप, आतप का निरापद। फिर आगे शब्द आता है जो आदृत, आदृत का अनादृत। नेक्स्ट है आवृत, आवृत का अनावृत। फिर आगे है आवर्तक, आवर्तक का अनावर्तक या फिर विवर्तक। नेक्स्ट है आरूढ़, आरूढ़ का क्या होता है? अनारूढ़। आत्मावलंबी, आत्मावलंबी का परावलंबी। फिर नेक्स्ट है आविर्भाग, आविर्भाग का तिरोभाव। ठीक। नेक्स्ट शब्द है अभ्यंतर, अभ्यंतर का वाह है। फिर अत्याधुनिक, ठीक है, अत्याधुनिक का क्या होता है? भौतिक। नेक्स्ट है अर्ध, अर्ध का सूक्ष्म या फिर अनार्ध, ठीक है, सूक्ष्म या फिर अनार्ध। फिर देखते हैं आना, आना क्या होता है? जाना। फिर आगे शब्द है आयात, आयात का निर्यात। आगे है आस्तिक, आस्तिक का नास्तिक। अगला शब्द है आशा, आशा, आशा का क्या होता है विलोम? निराशा। आकाश का पाताल। फिर आकार का निराकार। आपद का निरापद। आवरण का निरावरण। आस्था का अनास्था। आहत का अनाहत। आमिष का निरामिष या फिर
सामिस। ठीक है, आमिष, आमिष का जो है निरामिष या फिर सामिस। फिर अगला शब्द है आकांक्षा, आकांक्षा का अनाकांक्षा। फिर आकुंचन, आकुंचन का प्रसारण। फिर आकर्षण का अनाकर्षण। अगला है फिर आकर्षण का विकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। क्लियर? अगला शब्द है आर्ष, आर्ष का अनार्ष। फिर आगे आता है आग्रह, आग्रह का दुराग्रह। ठीक है, फिर आगे आता है आधार, आधार का निराधार। अगला शब्द है आकंपित, आकंपित का निष्कंप। फिर अगला है आगामी का विगत, आबाल का वृद्ध, आगामी का विगत, आविर्भाव का तिरोभाव, आत्मा का अनात्मा, आवृत का अनावृत। अब बात आती है ई यानी छोटा ई। ठीक है, छोटा ई से जितने भी शब्द हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इच्छुक, इच्छुक अनिच्छुक, इष्ट अनिष्ट, इच्छा अनिच्छा, इधर उधर, इहलोक परलोक, इति, इति का अथ या फिर आदि। ठीक, अब हम देखते हैं बड़ी, जो बड़ी होती है उसके बारे में, उसके जितने भी शब्द होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ईहा, ईहा का अनीहा, ईश का अनिश, ईश्वर का अजीव या फिर अनीश्वर। क्लियर? ईश्वर का जीव या फिर अनीश्वर। इप्सित का अनिप्सित, ईमानदार का बेईमान। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऊ, छोटा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ से कौन कौन से शब्द हैं उनके विलोम शब्द देखते हैं। तो पहले है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उद्घाटन, उद्घाटन समापन, उन्मीलन, उन्मीलन निमीलन, उत्तरदायिर्ध पूर्वार्धी, उत्तर दक्षिण, उत्तरायण दक्षिणायन, उपयोगी अनुपयोगी। अब आते हैं दूसरे साइड। अगला शब्द है उत्थान, उत्थान का होता है पतन, उद्वंत, उद्वंत का विनत या फिर अनुद्वंत। अगला है उच्च, उच्च का निम्न। फिर उपचय अनपचय, उपचार अनुपचार, उपकार अपकार, उत्साह निरुत्साह या फिर अनुत्साह। आगे है उत्थित, उत्थित का पतित, उन्नत अवनत, उर्वर अनुर्वर, उर्वरा बंजर, उदार या फिर, उदार का क्या विलोम होगा? अनुदार या फिर कृपण। ठीक है, फिर आगे देखते हैं उन्मुख, उन्मुख का विमुख, उत्पत्ति, उत्पत्ति का विलय या फिर विनाश, उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्मरण उत्तमपर्ण, उत्तमपर्ण का क्या होता है? अधर्म, उपसर्ग, उपसर्ग का प्रत्यय, उदांत का अनुदांत, उन्मूलन का रोपण, उपमेय का अनुपमेय, उद्यमी का उद्यमी का निरुद्यमी, फिर उद्देश्य का निरुद्देश्य और उचित का अनुचित। ठीक है, उचित अनुचित। उचित का अनुचित, उक्त का अनुक्त, उद्गम का विलय, उषा का संध्या, उदय का अस्त, उज्ज्वल का भूमि, उदाचल का अस्ताचल, इदार का नगद उधार का नगद और उगना का डूबना। क्लियर? अब आगे देखते हैं उत्तम का अनुत्तम या फिर अधम। फिर आगे आता है उत्तेजित का अनुत्तेजित या फिर शमित या फिर शांत, उत्थान का पतन, उग्र का सौम्य, उपेक्षा का अपेक्षा, उपस्थित अनुपस्थित, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उष्ण का शीतल, उपादेय का अनुपादेय।
ठीक, अब आता है बड़ा ऊ। ठीक है, अब देखते हैं बड़ा ऊ के बारे में। तो सबसे पहले शब्द है ऊर्ध्वर्व। उसका होता है ऊर्ध्वर्व का अधर, ऊंच, ऊंच का नीच, ऊष्मा का शीतलता। ठीक, अब आता है ऋषि। ऋषि, ठीक है, ऋषि से जितने भी शब्द आते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ऋत का अनृत, और श्रृणात्मक का अनात्मक, ऋजु का वक्र, श्रण का धन, और श्रुद्धि का विपक्ष। क्लियर। फिर उसके बाद आते हैं, देखते हैं ए पर। इसको ऐसे लिखते हैं या फिर, ठीक है। आप देखते हैं एक, एक का क्या होता है? अनेक होता है, एकता का अनेकता, एकांगी का सर्वांगी, एकांगी का अनेकांगी, एकाकी का दुकेला, और एकत्र का विकर्ण। ठीक है, एकाग्र का चंचल, एकाधिकार का सर्वाधिकार, एक श्रुत का बहुश्रुत, एक तंत्र बहुतंत्र, एक निष्ठ सर्वनिष्ठ, एड़ी का चोटी, और ऐषण का अनैषण। ठीक है, अब आते हैं दूसरे साइड, ऐहिक का परलौकिक। याद रखिएगा, ऐहिक का परलौकिक, पारलौकिक, इंद्रिय का इंद्र, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऐच्छिक का अनैच्छिक, और ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ठीक, और ये हमने देखा था ऐ। ठीक है, यहाँ पे हमने ए का देखा था और यहाँ पे देखा था ऐ का। ठीक है, ऐतिहासिक। ठीक, अब देखते हैं ओ का। ओ शब्द से जितने भी शब्द हैं उनके देखते हैं। ओजस्वी, ओजस्वी का निस्तेज, ओतप्रोत, ओतप्रोत का विहीन, ओच्छा का गंभीर, ओह का वाह, उद्विज का दाक्षिणांत। ठीक है, अब देखते हैं औ जो शब्द है उससे देखते हैं जो उसके शब्द हैं। फिर औपचारिक, सबसे पहला है औपचारिक, औपचारिक का अनौपचारिक, औचित्य अनौचित्य, औरत का आदमी, औरस का दंतक, औषधि का अनौषधि, और औदार्य का अनौदार्य। ठीक है, अब दोस्तों कल जो हम स्टार्ट करेंगे क। ठीक है, क से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। जो कल अब स्टार्ट करेंगे वह क शब्द से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क शब्द से जितने भी शब्द आते हैं क, ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, इन सब से देखेंगे, इन सब के बारे में। ठीक है, इन सब के बारे में देखेंगे। और अगर इन सब के बारे में हम देखेंगे अगले शब्द क्या अगले उसमें अगली क्लास में। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।